स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि फाइंड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं ना, बिल्कुल सेम तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, हमेशा जो भी एक्सरसाइज करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपको मिलेगा कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे। ठीक है, हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करना मैंने आपको एग्जांपल्स में भी सिखा रखा है। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि फाइंड dr/dt एंड d2r/dt2 वेयर r हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब r हमें दे दिया, हमें एक बार डेरिवेटिव निकालना है और एक बार डबल डेरिवेटिव निकालना है। एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2t + 1 और इसका 0, इसका 3t² + 2t + 1, इसका 0 × k। एक बार और डेरिवेटिव निकालना है तो इसका तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो 0, इसका हो जाएगा 2, इसका 0, इसका 60, इसका 2 और इसका 0 × k। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, इफ़ a एंड b आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, a और b हमें क्या दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट वेक्टर दे रखे हैं। ओमेगा इज़ कॉन्स्टेंट, ओमेगा भी कॉन्स्टेंट है। r इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर ट्री, जो ये r है ना वो वेक्टर फंक्शन है स्केलर t का, जो कि इस तरीके से गिवन है। इसकी वैल्यू r हमें ये दे रखा है। ठीक है, r हमें ये दे रखा है, जो t का स्केलर फंक्शन दिख रहा है ना, इसके अंदर t है तो ये t का स्केलर फंक्शन, क्योंकि ओमेगा और a तो कॉन्स्टेंट है तो ये किसका फंक्शन हुआ, t का फंक्शन हुआ r। शो दैट, हमें शो करके दिखाना है कि इसका डबल डेरिवेटिव प्लस ओमेगा स्क्वायर के r के साथ प्रोडक्ट और उनको ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब जैसे r हमें ये दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कोस ओमेगा टी का माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा और इंटू में ए, सिमिलर साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा और ये भी एज इट इज़। ठीक है, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर कोस ओमेगा टी का माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी और एक और ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू में बी। यहाँ से हमने माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस ओमेगा टी ए प्लस साइन ओमेगा टी बी इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और ये वाली टर्म किसकी इक्वल है, ये वाली टर्म तो हमारी आर ही है तो ये आर हो गया। जब हम इसके अंदर ये वाली चीज़ ऐड करेंगे मान लो, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर ये कर लो, इस वाली टर्म को इधर ले आए, मान लो हम इधर ले आए तो ये प्लस की हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आर दे रखा था, एक बार सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, ये इधर आया तो प्लस का हो गया और ये हो गया 0। सिमिलर जैसे हमें r दे रखा है, dr/dt हमने अभी निकाला है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। जैसे r क्रॉस dr/dt, r हमें पता है हमारा ये है, dr/dt हमारा ये है। अभी सॉल्व किया, अगर आपका अलग से क्वेश्चन आएगा तो आप अलग से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उनकी करनी है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किस तरीके से, इसकी इसके साथ करेंगे तो देखो माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ऑफ ओमेगा टी ए क्रॉस ए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी इसके साथ करेंगे तो ओमेगा ऑफ कोस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी। यहाँ पे वही मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्रॉस ए हो जाएगा और बी क्रॉस बी हो जाएगा। फिर हमें पता है कि सेम वालों की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे ए क्रॉस ए करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और बी क्रॉस बी करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारे क्या होंगे 0। इसके अंदर क्या कर रखा है कि जो ये बोल्ड लेटर बना रखे हैं ना, इनका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। आपकी बुक में आप क्वेश्चन देखना ऐसे ही मिलेगा, ये वेक्टर की फॉर्म में। जो ये बोल्ड लेटर बना रखे हैं ना, जैसे ये ए वाले इन्होंने बोल रखे कि कॉन्स्टेंट वेक्टर्स ही हैं, ये बोल्ड लेटर्स है, मतलब ये जो थोड़ा डार्क दिखा रखा है, जैसे ये आर हो गया, ये ए बी हो गया, ये सारे के सारे हमारे वेक्टर्स ही हैं। एज अ वेक्टर ट्रीट करो। देखो जो थोड़े डार्क में दिखा रखे ये ए बी, ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे वेक्टर्स ही हैं। ठीक है, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो ये तो ख़त्म हो गई हमारी टर्म। फिर हमें पता है कि हमारी जैसे एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, जो ए क्रॉस बी होता है किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अगर हमें इस तरीके से इसको पलटना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो माइनस ऑफ इसके इक्वल हो जाता है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए क्रॉस बी इस तरीके से हो जाएगा। फिर कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 हो जाएगा जब हम ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी कॉमन लेंगे, तो ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी और ये हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा 1 इंटू समथिंग क्या था, ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, ये बात देख लेना आपकी बुक में, जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ये सारे के सारे अपनी नोटबुक में क्या है कि इनके जगह आपकी बुक में भी ए वेक्टर बी वेक्टर मिलेगा और आपको भी ए वेक्टर बी वेक्टर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल्ड दिखा रखे लेकिन आपको ए वेक्टर बी वेक्टर ही लिखना है। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ आर इक्वल्स टू cos ऑफ एंटी आई कैप प्लस साइन ऑफ एंटी जे कैप वेयर एन इज़ अ कांस्टेंट, एन हमारा क्या है कांस्टेंट है, टी वेरी करेगा, शो करके दिखाना है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू एन के हो जाएगा। ठीक है, ये आर हमारा वेक्टर दे रखा है, ये आई कैप जे कैप टाइप से ही है हमारी ये टर्म्स। ठीक है, तो आर हमें ये दे दिया इस तरीके से, आर हमें दे रखा है, डी आर बाई डी टी हम निकालेंगे, उन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एन के। ठीक है, तो आर हमें ये दे रखा है, डी आर बाई डी टी हमने निकाल लिया, कोस ऑफ एन टी का साइन ऑफ एन टी इंटू में एन, साइन ऑफ एन टी का कोस ऑफ एन टी इंटू में एन, ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के हम कर देंगे प्रोडक्ट, तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी क्रॉस प्रोडक्ट, और हमने ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी। ये आई जे बोल्ड है, इनका मतलब यही है आई कैप जे कैप। ठीक है, वो तो आप अपनी तरीके से करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। अब ये बात और सुन लो कि सेम की सेम के साथ प्रोडक्ट करेंगे 0, जे की जे के साथ करेंगे तो 0, के की के साथ करेंगे तो भी 0। लेकिन जैसे हमें ये दे दिया आई जे के, आई की जे के साथ प्रोडक्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर आता है के, जे की के साथ करते हैं तो आंसर आता है आई, और के की आई के साथ करते हैं, कैप लगा लेना, के की आई के साथ करते हैं तो आंसर आता है जे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जे की आई के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ के हो जाएगा, के की जे के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ आई हो जाएगा, आई की के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ जे हो जाएगा। ऐसे देखो, आई जे की के, जे की आई, के आई की जे, ऐसे सर्कल चलना चाहिए, आपका पूरा साइकिल चलना चाहिए। ठीक है, तब ये सही होगा। अब देखो जैसे इसकी प्रोडक्ट अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये तो आई क्रॉस आई हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म। उसके बाद इसकी करो, एन ऑफ कोस स्क्वायर एंटी आई क्रॉस जे हो गए यहाँ पे, फिर ये हमारा हो जाएगा जैसे माइनस ऑफ एन साइन स्क्वायर एंटी जे क्रॉस आई हो गया, और यहाँ पे जैसे जे क्रॉस जे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो वो हमने लिखा नहीं क्योंकि 0 हो गया। ठीक है, एन ऑफ यहाँ पे कोस स्क्वायर एंटी आई क्रॉस जे, मैंने आपको क्या बताया के होता है, और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस ऑफ के हो जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से हो गया। फिर हमारा यहाँ पे एन और के अगर हम कॉमन लें तो कोस स्क्वायर एंटी और साइन स्क्वायर एंटी इनको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एन के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये वही है के कैप वाला। नेक्स्ट देखो कि इफ़ ए इज़ दिस बी इज़ दिस, फाइन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ए डॉट बी डी बाई डी टी निकालो। अब ए डॉट बी किस तरीके से निकालेंगे, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से सीख रखा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, आई वाले की आई, जो आई के साथ कोफिशिएंट है उसके आई के साथ कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर साइन ऑफ टी, जे वाले की करेंगे तो माइनस ऑफ टी कोस टी, के यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि 0 ऑफ के होगा, तो टी स्क्वायर की 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इस वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सिखा रखा है ना मैंने आपको, आई वाले की आई वाले के साथ प्रोडक्ट करनी है, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। हमें तो क्या निकालना है, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डी बाई डी टी ऑफ इसका डी बाई डी टी करना है, बिल्कुल नॉर्मल सॉल्व करना। फर्स्ट फंक्शन ये वाला एज इट इज़ साइन का कोस, फिर इस वाले का करेंगे तो टेन टी, और ये साइन टी एज इट इज़ माइनस ऑफ, इसमें यू इंटू वी लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कोस का माइनस ऑफ साइन, कोस टी एज इट इज टी का 1, तो ये हो गया 5t स्क्वायर, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कोस टी कॉमन ले लिया और माइनस ऑफ 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये माइनस अंदर लेके चले गए। फिर ये वाली टर्म देखो, प्लस 10t साइन टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, तो 11t साइन टी हो गया। ठीक है, तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, जैसे ए डॉट ए करेंगे। अब जैसे इसका ए डॉट ए करेंगे तो ए हमें ये दे रखा है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे माइनस ऑफ टी स्क्वायर के। सिमिलर एक बार और यही लिख लेना। ठीक है,
माइनस ऑफ टी स्क्वायर के। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई आई वालों के साथ करेंगे, आई आई वालों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो 25 ऑफ टी की पावर 4, इनकी प्रोडक्ट करोगे आपस में तो टी स्क्वायर, इनकी प्रोडक्ट करोगे तो माइनस ऑफ टी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ टी स्क्वायर टी की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कर देना तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि ए क्रॉस बी करके उसका डेरिवेटिव करना है। ए क्रॉस बी करना आता है, आई जे के ऊपर लिखना, ये ए वाली टर्म्स ये 5t² टी और माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे लिखना, बी वाली टर्म साइन टी माइनस ऑफ कोस टी और 0 यहाँ पे लिखेंगे। इसकी नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आया उसका डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव कर देंगे। तो आपका ये बन गया इतना, इस तरीके से, और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। इफ़ आर इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी, आर हमारा वेक्टर फंक्शन है स्केलर टी का, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, ए और बी हमारे क्या है कॉन्स्टेंट वेक्टर हैं। आर तो वेक्टर फंक्शन है किसका टी का, ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं, और मॉडुलस ऑफ आर आर की इक्वल दे रखा है। तो डिफरेंशिएट करो, जैसे आपको मैंने लास्ट सेकंड एग्जांपल नहीं करवाया था, एग्जांपल नंबर 5th, उसी तरीके का है ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, वही जैसे वो क्वेश्चन क्या था वैसे ही कर लेंगे इसको। आर एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है टी का, ए और बी कॉन्स्टेंट दे रखा है, मॉडुलस ऑफ आर आर के इक्वल है, तो डिफरेंशिएट कर दो सबको टी के रिस्पेक्ट में। जैसे आर डॉट ए है, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, आर एज इट इज़, डी ए बाई डी टी। ए कैसा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसका 0 हो गया, तो ये टर्म खत्म, तो डी आर बाई डी टी डॉट ए हो गया। ठीक है, सिमिलर इसमें डी बाई डी टी करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, आर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 0, तो पूरी टर्म 0, तो यहाँ पे बच गया डी आर बाई डी टी क्रॉस ए। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसका डी बाई डी टी करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, सेकेंड एज इट इज़, प्लस ये वाला एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैसी हैं सेम है और डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर आर डॉट डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस आर वाली टर्म एज इट इज़, इसका डबल डेरिवेटिव। फिर हमें पता है अगर दो चीज़ें सेम हैं और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस ए अभी 0 नहीं किया था मैंने, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो सिमिलर ये दोनों भी हमारे क्या हैं सेम वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर्स की प्रोडक्ट, क्योंकि ये वेक्टर बोल्ड में दे रखे हैं, सेम वेक्टर की प्रोडक्ट 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाले टर्म बच गए। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये आर की क्यूब ये वाली अलग चीज़ है, और ये हमारा वेक्टर है आर वेक्टर बोल्ड में दे रखा है। ठीक है, और ये भी हमारा आर वेक्टर ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो ये बोल्ड दिख रहा है ना आपको, ये मतलब ये वाला वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, देखो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ दिस प्लस डी बाई डी टी ऑफ दिस, ये हो गया। अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डी आर बाई डी टी प्लस इसका 3r स्क्वायर, मतलब पावर आगे पावर में से एक कम, और उसका डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, और ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब इसका करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म हो गई। ये बोल रखा है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हमने किया है कि ये एक फाइव है कॉन्स्टेंट टाइप से है, और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब डी आर बाई डी टी 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी इंटू आर, क्योंकि हमें पता है ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी वैनिश, तो ये हम नहीं लिखेंगे, और ये वाली टर्म आ क्योंकि ये 0 होगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इफ़ ए हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, हमारे पास ये एक ए वेक्टर दे रखा है जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए वेक्टर है हमारे पास जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। शो दैट ए, जो ये ए है और डी ए बाई डी टी है वो परपेंडिकुलर होंगे, प्रोवाइडेड हमें ये गिवन है कि डी ए बाई डी टी नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम किसी भी दो को कब हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो हम बोल देते हैं कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया। ए तो खुद से कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का बोल रखा है, तो वो तो नॉन ज़ीरो है ही, और ये चीज़ गिवन है नॉन ज़ीरो, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे कि ए की डॉट प्रोडक्ट अगर हम डी ए बाई डी टी के साथ करेंगे और अगर वो 0 आ गई इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो वो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं, हमेशा से 12th क्लास में भी ऐसे ही करते थे। यार ए हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर ए का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है मान लो, ठीक है, तो ए डॉट ए, ये फर्स्ट टाइम आपको खुद से एक स्टार्टिंग करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम करेंगे
ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए एक तरीके से ए डॉट डी ए बाई डी टी, हमें ये चाहिए। ये कैसे आएगा ये अभी पता चल जाएगा कैसे आएगा, फिर आपको ध्यान रहेगा कि ऐसा ही क्यों किया है। ए डॉट ए वेक्टर हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना कि ये हमारी टर्म इसके इक्वल है। क्यों ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ए का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, तो ए डॉट ए हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड क्या ले ले, डेरिवेटिव ले ले, तो ये तो इसका हमने क्या पढ़ा अभी, क्या बोल रखा है इन्होंने कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो डी बाई डी टी अगर हम ये करेंगे तो इसका आंसर तो जीरो आएगा, तो ये जीरो हो गया। अब डी ए बाई डी टी ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस ए और डी ए बाई डी टी, ये दोनों सेम है, तो टू ए डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो, टू उधर चला गया, 0.something 0, तो ए डी ए बाई डी टी। इसी वजह से हमने ए डॉट ए लिया, क्योंकि हमें ए डॉट डी ए बाई डी टी चाहिए, और ए डॉट ए लेंगे तभी तो हम डेरिवेटिव कर पाएंगे, कुछ फिर ही तो सॉल्व होगा। इस वजह से हमने स्टार्टिंग इस तरीके से करी है, ठीक है। तो हमारा जो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ गई, जीरो आ गई। किसी की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस देन फाइंड। ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल की तरह है, ऐसे एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको। देखो बी और सी है, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए बी सी लिख लिया, बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आए उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ कर देनी है। इस तरीके से आप ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। आपको सोल्यूशन भी गिवन दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे, दिक्कत हो तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ये आंसर आया ना उसकी वैल्यू हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालनी है। तो फिर जो ये वैल्यू है उसके अंदर जो भी आपका ये आंसर आया उसके अंदर क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा पाई बाई 2 पुट करने के बाद, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ़ आर कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर दे रखा हमें। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हमारा क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड नीचे, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है तो इन्होंने वेक्टर नहीं लगाया, नॉर्मल लिख रखा है, ठीक है। आर क्योंकि ये बोल्ड से लिख रहे हैं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से आर कैप अगर इस आर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, आर कैप इंटू आर। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ़ आर कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर, आर कैप अगर हमारी यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ये वाली टर्म है ना वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाली टर्म तो हम ले लेंगे और ये वाली टर्म हम क्या कर देंगे, इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया है कि जो मैग्नीट्यूड है ना, मैंने बताया था कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमने ये इस तरीके से आर मान लिया, ठीक है। ये जो नॉर्मल आर है ना वो तो मैग्नीट्यूड है, और जो बोल्ड वाला आर है वो आर वेक्टर वाला है, अलग से ही दिख रहा है, ये बोल्ड आर लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। ये हमारा तो हम अब हमें क्या पता चला कि आर कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, जो वेक्टर है वो तो इन्होंने बोल्ड लेटर से लिख रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर लाइट लेटर से लिख रखा है। अगर हम यहाँ से इस बोल्ड वाले की वैल्यू निकालेंगे तो आर कैप इंटू ये वाला आर आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से आ गई, ठीक है। ये वेक्टर वाला है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इस तरीके से आ गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वाली टर्म ऐसे थी, मैंने आपको ये सिखा दिया कैसे होता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, डी आर कैप अपॉन डी टी, और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट फिर बाद में इसके साथ कर देंगे। तो डी आर कैप अपॉन डी टी निकालो, अब जैसे डी आर कैप अपॉन डी टी निकालो यहाँ से, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, दोनों साइड डी बाई डी टी ले लिया एक तरीके से, तो हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव कर दो, डी आर बाई डी टी प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय आर का क्या होगा, जैसे आर की पावर -1 है, पावर आगे पावर में से एक कम, और डी आर बाई डी टी तो माइनस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, तो ये हो गया। और इनटू में जो ये आर वाली टर्म थी वो एज इट इज़,
ठीक है, तो ये हो गया। बट हमें चाहिए आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो दोनों साइड आर कैप से क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, तो आर कैप क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे भी आर कैप, तो 1/r कैप क्रॉस प्रोडक्ट डी आर बाई डी टी, यहाँ पे भी आर कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, तो -1/r² डी आर बाई डी टी आर कैप क्रॉस आर। आर कैप की वैल्यू देखो क्या है, 1/r इंटू आर, ये बोल्ड वाला आर और ये भी क्या है बोल्ड वाला आर। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे बोल्ड वाले आर के साथ, तो ये दोनों क्या हो गए सेम वेक्टर की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी 0। तो यही बात लिख रखी है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा जो बोल्ड वाला आर आएगा और उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी ख़त्म चीज़, तो ये हो गया 0। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी टर्म कौन सी बच गई, 1/r आर कैप डी आर बाई डी टी ये, और हमारा यहाँ पे क्या आया है, ये आया है 1/r आर कैप डी आर बाई डी टी। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया, इसके अंदर r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ठीक है, r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो 1/r² हो गया, और r इंटू आर कैप हमारा क्या था, ये वाला r था बोल्ड वाला, तो हमने ये वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि हमें प्रूफ इस तरीके का करना था, इस वजह से हमने r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो ये क्वेश्चन था जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये अच्छे से कर लेना और ईजी भी था। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन कि इफ़ ए इज़ दिस, हमें ए दे रखा पी कोस यू प्लस क्यू कोस यू वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, देन प्रूव दैट ए डॉट डी ए बाई डी यू डी स्क्वायर ए बाई डी यू स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें पता है ए दे रखा है, डी ए बाई डी यू निकालेंगे, उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसके साथ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। ए दे रखा है, डी ए बाई डी यू निकालो, कोस यू का माइनस ऑफ साइन यू, साइन यू का कोस यू, ये हो गया। डबल डेरिवेटिव निकालो, ये हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, तो देखो ये वाली टर्म इनटू में ये वाली टर्म हो जाएगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस पी क्रॉस क्यू पी क्रॉस पी, और सेम के साथ तो 0 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस पी क्रॉस क्यू साइन स्क्वायर यू, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी कोस स्क्वायर यू, क्योंकि क्यू के साथ तो 0 हो जाएगा। क्यू क्रॉस पी को अगर हम लिखें तो माइनस ऑफ पी क्रॉस क्यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखूँगी मैं, इसके बाद जो आप लिखेंगे पी इंटू क्यू साइन स्क्वायर यू प्लस पी इंटू क्यू कोस स्क्वायर यू, है ना, क्योंकि हमें पता है कि पी क्रॉस क्यू माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से पी क्रॉस क्यू कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया पी क्रॉस क्यू। ठीक है, उसके बाद हमें करना है ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया हमारा ए, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, पी डॉट क्यू, अब ये है पी डॉट पी क्रॉस क्यू, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना हमारी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पी पी क्यू, सिमिलर इसको हम ऐसे लिखेंगे क्यू पी क्यू। इसके अंदर हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो सेम हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0, तो इसका आंसर भी 0। इन दोनों में भी कोई दो सेम है तो इसका आंसर भी 0, तो ये 0 0 हो गया, तो क्या आ गया आंसर 0 आ गया, और हमें 0 ही प्रूव करना था। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और यहाँ पर आपकी जो 2.1 है वो कम्प्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।